आज बाप के पास वतन में गई, वहाँ बच्चे बहुत सारे बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कौन सी स्थिति में बैठे हो, अव्यक्त स्थिति में बैठे हो या व्यक्त में बैठे हो। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय तुम्हारा जो इस समय पर लेसन चल रहा है अव्यक्ति बनने का है और तुम व्यक्त में ही बैठे रहते हो। बाबा ने कहा अभी अव्यक्त बनने का जो तुमको पाठ मिला है वो पक्का करना है। अब बहुत समय तुम व्यक्त में रहे, अभी तुमको अव्यक्त स्थिति में रहना है। बाबा ने कहा कि व्यक्त में जब रहते हो तो शरीर को ही देखते हो और अव्यक्त में जब रहेंगे तो आत्मा को देखेंगे। तो देह को देखते देखते अब तुम बच्चे जो हैं थक गए हो, अब तुमको आत्मा को देखना है। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो तुम जल्दी मेरे पास पहुंचते हो, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए तुमको बीच में रुकावट आती है। तो कई बच्चे तो उसको रुकावट को हटाते हैं और पहुंच जाते हैं, और कई बच्चे उस रुकावट को हटा नहीं पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी जो समय है वो है फास्ट पुरुषार्थ करने का, तेज पुरुषार्थ। समय बहुत कम है और इस समय में बाबा ने कहा तुमको पुरुषार्थ बहुत तीव्र करना चाहिए। कहा कि पहले तुमको कि बाबा कहता था कि चलो, धीरे धीरे चलते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नहीं दौड़ी लगाओ। अब बाबा कहता है दौड़ी भी नहीं, अब जंप लगाओ। जंप तो 1 मिनट में लगता है ना। तो बाबा ने कहा कि अब समय जो है बहुत थोड़ा है, इसलिए पुरुषार्थ में जंप लगाना है और उस जंप से तुमको एकदम ऊपर पहुंच जाना है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारे बचपन के दिन खत्म हो गए। बाबा ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो। बाबा ने कहा बड़े बड़े बच्चे जो हैं वो समझदार होते हैं, तो जो बड़े हुए हैं उनको क्या कहेंगे, शूरवीर। बाबा ने कहा तुम शूरवीर हो, कुछ भी तुम्हारे सामने परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, कुछ भी मुश्किल आती है, तो उसको तुम हटा करके और आगे पहुंचो। तो कहा कि बचपन वाले खेल नहीं खेलो। अभी बचपन में तो तुम ऊपर नीचे होते रहे, अब ऊपर नीचे नहीं होना है, अब तुम बड़े हो गए, अब तो शूरवीर हो गए। तो शूरवीर का काम क्या है, उनके सामने तो कोई भी बात आती है उसको हटा के वो आगे बढ़ता है। इस प्रकार से बाबा ने कहा। उसके बाद सारी क्लास को बाबा ने आज दिखाया। सारे क्लास के बच्चे बैठे थे, बाबा ने हर एक को दृष्टि दे रहे थे और उसको साथ साथ देख भी रहे थे। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों की नब्ज को देख रहा हूँ कि बच्चे जो है वो किस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु बच्चों को अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। वर्तमान समय तुम्हारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, हर एक के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। अभी जो बाबा ने कहा कभी किसी के लिए अशुभ भावना नहीं रखो, शुभ भावना शुभ कामना रखने का समय है। इसलिए तुम्हारे जो संकल्प है वो श्रेष्ठ होने चाहिए। का संकल्प श्रेष्ठ होगा तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, अगर संकल्प श्रेष्ठ नहीं होगा तो कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होगा। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और छुट्टी दी।